एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। बड़ी खबर आ रही है, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। अफगान के ग्रैंड मुफ्ती शेख मौलवी ने ऐलान किया है। अफगान के सर्वोच्च न्यायालय के ग्रैंड है मुफ्ती शेख जिहाद की घोषणा करते हुए लड़ने का ऐलान कर दिया है। सभी मुसलमानों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध अनिवार्य है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब खुला युद्ध चल रहा है और अब इस युद्ध को तेज करने के लिए अफगानिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के ग्रैंड मुफ्ती शेख मौलवी अब्दुल रऊफ ने किया है, जिन्होंने पाकिस्तानी सैन्य शासन के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि सभी मुसलमानों के लिए पाकिस्तानी सैन्य शासन के खिलाफ युद्ध के मैदान में जाना या उसमें शामिल होना अनिवार्य है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान ने 16 मार्च की रात एक बार फिर अफगानिस्तान पर स्ट्राइक की थी और ऐसे में अब यहां पर अफगानिस्तान पूरी तरह से तैयार है। विकास, क्या माना जाए, अब ये मोर्चे जो है चारों तरफ से पाकिस्तान के लिए खुलने तय है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जब देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो लड़ाई उसको रेखा बनाई गई थी, उसको लेके बनाई गई थी, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने हमले शुरू कर दिए हैं, मासूम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कल जिस तरह से 400 लोगों के आसपास लोगों को मारा गया, 250 से ज्यादा घायल किया। अब उसके बाद ये जो झड़प थी ये अब ओपन वॉर में तब्दील हो चुकी है। लगातार सोशल मीडिया में कई वीडियोज ऐसे भी वायरल हो रहे हैं, हालांकि हम उनके अधिकारी पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन वायरल हो रहे हैं, जिसमें साफ साफ अफगानिस्तान के लोग कह रहे हैं कि वो अब पाकिस्तान से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, वो आर्मी में जाने के लिए तैयार है, पाकिस्तान को खत्म करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जो उनके हेड है अफगानिस्तान के, उन्होंने भी एक किस्म का देखा जाए जिहाद का फतवा जारी कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ। अब ऐसे में जो अफगानिस्तान के लोग हैं, देखिए पहले ही बहुत ही माहिर है, टीटीपी तालिबान जो है बहुत माहिर है गुरिल्ला वॉर में। ऐसे में उनके पास एक सुसाइड स्क्वाड तैयार है जो पाकिस्तान में कभी भी घुस सकता है। ऐसे में अब जब आम लोग भी इसमें कूद पड़ेंगे लड़ाई में, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो अब अपने आप को समेटते हुए दिख रहा है। उसको कहीं ना कहीं घबराहट दूर हो रही। यासीन मुनीर फील्ड मार्शल भी कहा जाता है। यासीन मुनीर की अब जो नीतियां हैं वो उसी पे के लिए घातक, पाकिस्तान के लिए घातक साबित हो रही है। आने वाले समय में इसका नुकसान पाकिस्तान को ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है अब अफगानिस्तान से देखिए युद्ध तो जीत नहीं पाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान के पास जो हथियार है वो नाटो का हथियार है, उनकी जो जमीनी युद्ध कला है वो बहुत माहिर है। विकास, और यहाँ पर देखिए जिस तरह से अफगानिस्तान युद्ध की घोषणा कर दी है, तो क्या माना जाए जो माहौल है, परिस्थितियां हैं, अब अफगानिस्तान को भी लगता है कि पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर पाएगा। पहले देखा जाता था कि पाकिस्तान मदद के लिए चारों तरफ घूमता था, खासतौर से अमेरिका की तरफ जाता था। तो अब क्या लग रहा है, क्या माहौल को देखते हुए ही ये फैसला अफगानिस्तान ने लिया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम देखें अरब कंट्रीज भी है, कहीं ना कहीं वो अब जो बन चुकी हैं, कुछ कंट्रीज जहां चोरी छिपे ईरान का साथ दे रही हैं, तो कुछ सीधा सीधा यूएस के साथ में खड़ी हैं। तो ऐसे में अब जो है ये उन कंट्रीज का ध्यान ईरान और यूएस की वॉर पे है। हालांकि पाकिस्तान को कोई इतना सीरियसली पहले भी नहीं लेता है, लेकिन मुस्लिम कंट्री होने के कारण, जिसे मुस्लिम एक भाईचारा होने के कारण कहीं ना कहीं इसकी थोड़ी बहुत मदद की जाती थी। लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। जिस तरह से अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की हिल चुकी है, ऐसे में सब कंट्रीज पहले अपना देखेंगे, फिर कहीं ना कहीं वो ईरान और यूएस के युद्ध में जो किस तरह किसको मदद देनी वो देखेंगे, उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आएगा। तो ऐसे में पाकिस्तान को अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी, आर्थिक तौर पर भी, और कहीं ना कहीं ये जो युद्ध छिड़ गया है इस पर भी उसको खुद ही अपना बचाव करना पड़ेगा। लेकिन अफगानिस्तान के जिस तरह की युद्ध की तकनीकें हैं, जिस तरह से वो लोग इस समय युद्ध लड़ रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। आने वाले समय में देखिए विकास कि पाकिस्तान कितना इस युद्ध में टिक पाएगा, कितनी अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार पाएगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाला है पाकिस्तान के लिए। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।